हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है विभाज्यता का नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपना टॉपिक पे, है ना। इस टॉपिक का नाम है विभाज्यता का नियम। क्या बोलेंगे? विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग रूल। क्या बोलते हैं? डिवाइडिंग रूल है क्या? तो देखिएगा, डिवाइडिंग रूल हमारा जो है एक एक टॉपिक जो है क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ये खास करके उन बच्चों के लिए जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल है जो बच्चा शिक्षा से वंचित है, और ये सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का प्रयास कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि एक बच्चा कम से कम 10 बच्चे को जोड़े इस चैनल पे, ताकि उसका फ्री में एजुकेशन मिल सके। तो कहीं भी इस कंटेंट को भेज सकते हैं, कहीं भी इस कंटेंट को आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो देर न करते हुए ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे और टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। डिवाइडिंग का मतलब सबको आपको पता होगा कि भाग कैसे लगता है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझा रहे हैं कि अगर 1 है और 2 है, ध्यान से सुनिएगा पहले मेरे बात, कि दुनिया का कोई भी नंबर जो है 1 से विभाजित है। 1 से क्या है? विभाजित है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर 1 से विभाजित है, इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है। तो ना तो हम इसको डिवाइडिंग कर सकते हैं और ना ही इसको कर सकते हैं। ये कॉमन नंबर के अंतर्गत आता है, चूँकि 1 जो होता है सभी नंबर में कॉमन आता है। कोशिश ये करेंगे कि जो भी बच्चा यहाँ पे है, 1 हमेशा क्या है? कॉमन नंबर है। 1 क्या है? कॉमन नंबर, नाइदर डिविजिबल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और 2 का विभाज्यता का नियम। 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि, ठीक है, यदि कोई संख्या कोई संख्या 2 से विभाज्य है, विभाजित तब होगा जब उनका इकाई अंक, क्या बोलेंगे? इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8, इनमें से कोई संख्या रहे तो क्या है? 2 से विभाजित हो जाएगा। मतलब यूँ समझो कि डिवाइडिंग ऑफ 2 रूल कहता ये है कि इफ़ ए नंबर इज ए ओनली डिविजिबल बाई 2 देन यूनिट प्लेस नंबर इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ इवन नंबर। क्या होना चाहिए? हमेशा क्या है? इवन नंबर होगा, तभी वो क्या है? 2 से विभाजित होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा मेरा बात। यानी समझिए यहाँ से ये चीज़ कि कोई भी नंबर जो है 2 से विभाज्य कब होगा? जब उसका, जैसे देखिए 1 3 अगर 3 4 6 8 है, तो ये यूनिट डिजिट का मैं बात कर रहा हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह का जो भी अंक होते हैं, तो हमको पूरा नंबर से मतलब नहीं रखना है। हमें कौन सा नंबर पे रखना है? सिर्फ इकाई अंक पे। किस पे? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस। यानी हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो विभाज्यता का नियम कहता ये है कि कोई भी अंक जो है 2 से तभी विभाजित होगा, 2 से तभी विभाजित होगा जब उसका अंतिम अंक जो है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो। यानी इसी से हमने ट्रिक दिया कि अगर उसका इकाई अंक जो है इवन नंबर हो, यानी सम संख्या हो, तभी वो नंबर क्या है? 2 से विभाजित होता है। चलिए देखते हैं बहुत बड़ा नंबर लेकर के कि क्या ये 2 से विभाजित है कि नहीं। तो हमको क्या करना है? जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ 8 है, तो सिर्फ 8 को देखना है कि 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 से ये कट जा रहा है, तो ये ऑल नंबर क्या है? 2 से डिवाइड है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ज़्यादा समझाने की मेरा कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हम, बुक से नहीं, एकदम डायरेक्ट आपका जो है
मेरा ट्रिक पे फॉलो करेगा कि 2 का विभाज्यता का नियम क्या था, तो पहले यहाँ 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखना है, 8 लिखना है। मैंने 2 का रूल सिखा चुका हूँ, ठीक है। 2 का विभाज्यता का नियम मैंने बता चुका है कि अगर अंतिम यानी इकाई अंक क्या है, इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो तो 2 से विभाजित होगा, तो इसमें ज़्यादा नहीं। दूसरा क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से डिवाइडिंग रूल कहता है क्या है कि कोई भी यानी कहेंगे क्या कि यदि कोई भी संख्या, ध्यान देंगे कि कोई भी संख्या 4 से तभी विभक्त होगा, तभी विभाज्य होगा, है ना, विभाज्य होगा जब उनका इकाई तथा दहाई अंक दोनों 4 से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्ण विभक्त हो, है ना, पूर्ण विभक्त हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। देखिए इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन में, अगर हम इतना लिख रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा चला जाएगा, लेकिन समझिए मेरा ट्रिक कहता क्या है। हमने क्या लिखा कि 4 से कोई भी संख्या तब विभक्त होगा जब उस संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक का अगर भाग देने पे पूर्ण रूप से कट जाता है, इकाई और दहाई अंक, तो वो संख्या क्या है, 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा, यानी कट जाएगा, क्या होगा, डिवाइडिंग हो जाएगा। मीन्स यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट अब ये लागू होता है, इसको हम ओमिट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये रूल कहता है कि अगर कोई भी अंक, देखिएगा कोई भी अंक जो है 4 से तभी विभक्त होगा जब इकाई दहाई, ठीक है, यूनिट प्लेस 10 प्लेस, बस ये क्या है, 4 से अगर पूर्णतः कट जाता है तो ये पूरा अंक क्या है, 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी बात अगर समझ रहे हैं तो कमेंट में वाई टाइप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट हम बताने वाले थे ये कि अगर 2 के पावर 1 है तो संख्या का हम लोग क्या कर रहे हैं, इकाई अंक चेक कर रहे हैं। और यही चीज़ देखिए 2 के पावर 1 था तो 2 हम लिख सकते हैं कि नहीं, 2 के पावर 2 को हम 4 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर अगर 2 है तो संख्या के इकाई और दहाई दोनों अंक को चेक करना है, ठीक है। और यही चीज़ हम यहाँ से करने वाले हैं कि 2 के पावर 3 जो होता है 8 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि संख्या का जो भी अंक होगा, ठीक है, जो भी अंक होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक तक चेक करेंगे, ठीक है। यानी 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित तभी होगा जब उनका इकाई दहाई और सैकड़ा का अंक जो है पूर्णतः 8 से विभक्त हो जाती है, तो वो नंबर क्या है हमारा, 8 से पूरा नंबर वो विभाज्य है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम ये करेंगे, कॉन्सेप्ट हम बोलेंगे, आप लोग राइट डाउन कर लेंगे, वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हम समझा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे देखिए 4 का विभाज्यता का नियम में अगर मान लेते हैं कि 2020 को ही ले लीजिए, 2024 को ही ले लीजिए, 2016 को ही ले लीजिए, तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 2 के पावर 2 होता है तो 4, तो 4 का विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई और दहाई का चेक करना है, मतलब 2 अंक को देखना है, 4 से भागा दे करके, तो देखिए कट जा रहा है ना, यानी क्या है कि ये पूरा संख्या जो है 4 से विभाजित होगा। उसी तरह से अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दीजिए, 6 चौके 24, यानी ये पूरा अंक जो है कट जाएगा। देखिए अगर भाग दे करके हम देखते हैं 2024 को, पूर्ण रूप से इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करके दिखाते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, 5 चौके 20, ठीक है, उसके बाद में 2 उतरा और यहाँ क्या हो जाएगा, भाग नहीं लगेगा तो 0, फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक अंक और उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24,
यानी कहने का मतलब ये इतना बड़ा बार बार करने की ज़रूरत मेरा नहीं है। ये मेरा ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये नियम है और इसके अनुसार से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो 4 वाला तो उम्मीद करते हैं आसान से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि लीप ईयर में ये होता है कि जो भी संख्या यानी जो भी ईयर 4 से कट रहा है तो उस समय क्या है, लीप ईयर में काउंट होगा। अगर 4 से नहीं कट रहा है तो वो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो हम लीप ईयर नहीं समझा रहे हैं, हम 4 का विभाज्यता का नियम समझा रहे हैं कि कोई भी संख्या 4 से भी डिविजिबल होगा जब वो क्या है, अंतिम इकाई और दहाई का अंक क्या है, पूर्णतः कट जाए, तब वो क्या है, पूरा नंबर 4 से कटेगा। ठीक है, नहीं विभाजित होगा। तो चलिए नेक्स्ट है 2 के पावर 3 8 बोलते हैं। तो ये क्या है कि इसको हम लोग जब भी चेक करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 8 का विभाज्यता का नियम यही है कि कोई भी संख्या 8 से विभाजित तभी होगा जब इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक, समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस, 3 अंक हमको चेक करना होगा 8 से भाग लगा करके, तभी वो क्या है, वो संख्या 8 से विभाजित होगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों अंक को पूर्णतः 8 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 64 बार में चला जाता। यानी कहने का मतलब जो ये हुआ कि 84,512 जो ये है वो संख्या 8 से पूर्णतः कट जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो 8 से पूर्णतः कट जाएगा। तो यहाँ उम्मीद करते हैं कि आप लोग को तीनों कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आई टाइप कीजिए और नहीं हुआ है तो एन टाइप कीजिए। नेक्स्ट कुछ बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे लग रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे लग रहा है तो शेयर भी करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिएगा कि 3 का विभाज्यता का नियम और 6 का और 9 का हम एक साथ लेके चलेंगे। अब ऐसा क्यों लेके चलेंगे, तो और कुछ अलग से कर दे रहे हैं कि 3 और 9 का ले लेते हैं एक साथ, तो मज़ा आ जाएगा। 3 और 9 का विभाज्यता का नियम देखिएगा, मेरा बात और वीडियो को रोक करके ध्यान से सुनिएगा कि 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगा जब दिए गए नंबर, दिए गए संख्या के अंकों का योगफल 3 से पूर्णतः कट जाए। जैसे देखिए इसका फॉर्मूला, 3 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो उनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होना जरूरी है, विभाज्य होना जरूरी है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि कोई भी संख्या, जो हम बोलते हैं वही चीज़ आप लोग लिखा कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगा जब दिए गए नंबर के अंकों का योग जो है 3 से पूर्णतः कट जाए, 3 से पूर्णतः कट जाए। जैसे एज एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि 696। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अंकों का जोड़ देखेंगे, यानी डिजिट सम इसको बोलते हैं, सम ऑफ डिजिट। तो यहाँ से देखिए जो 9 बन रहा है उसको ख़त्म कर दीजिए, 6 और 6 12 होता है, 6 और 6 12 होता है। और 12 में भी अगर आप लोग करेंगे तो अंकों का जोड़ करेंगे 3, 3 को भगा देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 3। अब और छोटा लेकर बताते हैं, अगर 27 है तो इसको अंकों का जोड़ करेंगे तो 9 होगा, और 9 को अगर हम 3 से डिवाइड देते हैं तो क्या आ जाएगा 3। अगर उसी तरह से अगर हम बात करें 18 को, तो 18 को आपस में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 से डिवाइड देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आप लोग सभी समझ रहे होंगे कि दुनिया का कोई भी नंबर 3 से तभी वो पूर्णतः भाग लगेगा जब वो अंकों का योग 3 से पूर्णतः कट जाए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस या नो, ठीक है।
देखिए बहुत बड़ा नंबर लेकर के बताते हैं कि ये तो छोटा नंबर है, और भी बड़ा नंबर अगर ले लिया जाए, जैसे कुछ भी ले लीजिए, उससे हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा कि इसका जो भी नंबर है सब का सम ऑफ डिजिट कीजिए, सम ऑफ डिजिट कीजिए, अगर कटता है तो ठीक है, नहीं कटेगा कोई डॉट नहीं। देखिए अब आप लोग को लग रहा होगा कि क्या इतना जोड़ना पॉसिबल है, तो देखिए हमको कहना है 6 और 4, यहाँ से जहाँ पे भी है सब पहले जोड़िए, 4 और 3 7, 7 6 13, ठीक है ना। 13, देखिए 13 जहाँ होता है मतलब 2 अंक आता है वहाँ आपस में जोड़ दीजिए तो 4, 8 और 4 12, 12 के कितना हो गया 3, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, 12 में 4 जोड़ेंगे, अरे 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 6 13, 13 के फिर यहाँ 4, उसी तरह से फिर यहाँ से क्या जोड़ेंगे, 4 में 8 जोड़ेंगे, 12, 12 के 3, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 6 13 के 4, उसी तरह से क्या करेंगे यहाँ पे 4 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना जा रहा है 7, यानी ये अंक जो है पूर्णतः कटेगा ही नहीं, यानी 3 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर से हम बताते हैं कि कैसे 13 के 4 हो रहा था, सो ठीक है। देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लेते हैं 729, इसको 7 और 2 9, ठीक है। यहाँ पे कर क्या रहे हैं, 7 और 2 9, 9 9 18, अगर ऐसे लिखते हैं आप तो यहाँ पे ये डिजिट सम 9 होता है, डिजिट सम कितना होता है 9 होता है, और 9 को हम लोग भागा जब देंगे 3 से तो ये कट जाएगा, तो यानी 729 जो हमारा अंक है वो 3 से क्या है डिवाइडिंग है। उसी तरह से हमने ये बता रहा था कि देखिए 8 + 4 + 4 अगर टोटल जोड़ेंगे तो भी आएगा, लेकिन जितना जल्दी आप जोड़ना चाहते हैं, जैसे देखिए 8 4 12, 12 4 16, 16 6 22 हुआ ना, 22 और 2 2 4, यानी कि ये डिजिट सम कितना आ रहा है 4, तो 4 तो 3 से कटने वाला ही नहीं है, तो ये अंक ही नहीं कटेगा, ये अंक ही नहीं कटेगा। अब इसी को हम कैसे कर रहे थे, तो 8 4 12, ठीक है ना, आपस में जोड़ेंगे तो 3, 3 में फिर यहाँ 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, 13 में यहाँ पे 3 4, वही चीज़ आया जो आप सोच रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, 3 का विभाज्यता का नियम आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर जो है, ध्यान देने वाली बात यह है 9 से तभी विभक्त होगा जब अंकों का योग जो है 9 से भाग लग जाना चाहिए। किससे भाग लगना चाहिए, 9 से, यानी दुनिया का कोई भी नंबर 9 से कब विभक्त होगा, जब उनका अंकों का योग 9 से पूर्णतः कट जाए, 9 से पूर्णतः कट जाए तो क्या है, वो 9 से भाग लग जाएगा। दी गई संख्या, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ से 729 एक संख्या है, इसको अगर जोड़ेंगे तो इसको हमको 9 से भाग देना, 7 2 9, 9 9 18, 18 को अगर 9 से आप भाग देते हैं तो पूर्णतः ये भाग लग जा रहा है, यानी 2 बराबर कट जा रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ 729 जो है हमारा 9 से डिविजिबल है। और छोटा नंबर अगर लेना चाहते हैं, जैसे 81 है, इसको 9 से भाग दे रहे हैं, कैसे, तो यहाँ देखिए डिजिट सम क्या है 9, और 9 को 9 से भाग देंगे तो 1 टाइम में चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि 3 का स्क्वायर में सम ऑफ डिजिट लगता है, 9 का स्क्वायर में सम ऑफ डिजिट लगता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो वाई टाइप कीजिए, अदरवाइज नहीं क्लियर हुआ था नो टाइप कीजिए। नेक्स्ट देखिए, जो कॉन्सेप्ट हम छोड़ रहे हैं वो 6 छोड़े थे। अब लग रहा होगा किसी को कैसे क्यों बता रहे हैं, तो बुक के अनुसार से हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो हम ट्रिक बता रहे हैं उसके अनुसार से अगर आप याद करेंगे तो हमको 100% ये भरोसा है कि आप लोग मेरे जैसा कर लेंगे, कैलकुलेशन प्लस डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। तो देखिएगा करना क्या है, 6 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 6 से तभी वो विभाज्य होगा जब दिए गए अंक जो है, दिए गए संख्या जो है 2 और 3 से भाग लगना चाहिए, 2 और 3 से, ठीक है ना, 2 और 3 से भाग लगना चाहिए। मतलब यहाँ से देखिए, मेरा कहने का मतलब एक छोटा नंबर पे हम समझाते हैं कि जैसे 12 है, 12 को हम लोग 3 से भी भाग लगा सकते हैं और 2 से भी लगा सकते हैं। तो ये क्या है, आपस में
2 से ये लग जा रहा है तो 6 से डिवाइड है। उसी तरह से अगर बात करते हैं कि 54, अब देखिएगा कि इसको अगर हम काटे तो 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। तो ऐसी संख्या जो 3 और 2 दोनों से कटे तभी वो 6 से कटेगा, अदरवाइज वो 6 से नहीं कटेगा। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 57, तो 57 तो 3 से कट रहा है, 19 तिया 57, लेकिन 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये 6 से नहीं कटेगा। 63 देखिएगा तो यहाँ से क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि 21 तिया 63 होता है, 21 तिया 63 होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि 3 से तो कट रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 से नहीं कट रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है, 6 से नहीं कटेगा। तो 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी अंक अगर तभी कटेगा जब वो 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए पूर्णतः, ठीक है। अगर कट जाता है तभी वो 6 से विभाजित होगा, अदरवाइज 6 से विभाजित नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को पास बचा हुआ है 5 और 7 का रूल। ध्यान देंगे, 5 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगा जब उनका इकाई अंक में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो। ध्यान से सुनेंगे कि 0 हो या 5 हो तब वो संख्या क्या है, हमेशा 5 से विभाज्य हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इस सबको पता रहता है। तो जिसमें सबको पता रहता है हम उसमें कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, चूँकि ईजिली है। हम वही चीज़ यूट्यूब पे आकर के देते हैं जो आप लोग को न्यू लगे और लगे कि इससे हमको शिक्षा मिल रहा है, इससे हम कुछ सीख रहे हैं, तभी वीडियो को लाइक कीजिए, और नहीं तो कोई दिक्कत मेरा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए ये जो नंबर है 87,094 07428, ठीक है ना, ये नंबर हम उन बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा कंटेंट अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ प्रोवाइड करे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे सब इस पर एक्टिव रहता है, पेटीएम वगैरह सब एक्टिव रहता है। तो हर वैसे बच्चा जो हेल्प करना चाहता है या करने के लिए रेडी रहता है, तो ये नंबर से भी। और दूसरी चीज़ है कि इस नंबर से हम जो है ऐप चलाते हैं, ऐप पे भी पढ़ाते हैं। तो ऐप पे अभी लगभग 1 लाख बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। वही जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल जिस तरह से है, उसी तरह से जितेंद्र सर साइंस मस्ती के नाम से मेरा ऐप है, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद सेशन में जाना होगा, उसके बाद सेटिंग में जा कर के आपका चूज करना होगा, है ना, कौन सा सेशन। हम चूँकि हम यूट्यूब पे लगभग वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐप पे जो है सेशन वाइज चलता है। रीजनिंग मैं पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ, इंग्लिश भी, और क्या है वहाँ खास करके उन बच्चों के लिए ज़रूरी है कि जो कम फी में पढ़ना चाहते हैं। केमिस्ट्री, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, हर तरह से मिलेगा, पीडीएफ भी मिलता है और प्रोवाइड हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करते हैं। कुछ बच्चे का मांग था इसलिए मैंने दे दिया, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 7 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगा जब दिए गए अंकों का योग, ध्यान सुनेंगे, दिए गए संख्या का इकाई अंक के दुगना उसी संख्या में घटाने पर। तो यहाँ से मेरा बात सुनिए कि कोई, फिर से हम बोल रहे हैं, कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगा जब दी गई संख्या के इकाई अंक के दुगना दिए हुए नंबर में से घटाना, दिए हुए संख्या में से घटाना। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए 343 यहाँ लिखा हुआ, तो इसमें से हमको क्या करना है, 3 है तो 3 दूना 6, यानी 2 गुने 3 करके घटाना। अब देखिए 34 करेंगे इसको और -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28, और ये 7 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब यूँ समझो कि 7 से 343 विभाजित है। उसके बाद में अगर देखेंगे कोई भी नंबर लेकर के, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे और कोई नंबर ले लेते हैं जिसमें 7 से विभाजित हो या ना हो, चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। जैसे अगर हम इसको बात करते हैं कि लास्ट में अगर 4 है तो क्या 7 7 से डिवाइड होगा, ये हम भी नहीं कह सकते हैं कि 4 से 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखिए हम रटा नहीं पढ़ाते हैं। जो भी कंटेंट आता है ऑन द लाइन, मतलब सीधा समझिए कि ऑन द स्पॉट, यानी कहने का मतलब
ऑनलाइन ही डायरेक्ट हम सोचते हैं उसको, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है, देखिए ये जो संख्या है 8 है और यहाँ से देखिए 4 दूनी, इसी को घटा करके देखते हैं, अगर ये संख्या 7 से डिविजिबल होगा तो ठीक है, 4 दूनी 8। अब देखिएगा कि यहाँ से क्या है 4 6 और यहाँ 8 में से 8 गया 0, तो ऐसे भी जान लीजिए कि 0 आ गया तो 0 तो लास्ट में आता है, लास्ट में 7 में कभी 0 नहीं आता, तो ये संख्या क्या है 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे देख लीजिए 7 से अगर डिवाइड करके करना चाहते हैं तो 10 से 70 4, उसके बाद में यहाँ से आ गया कितना 7 दूनी 14, ठीक है। उसके बाद में आगे तो ख़त्म ही हो जाता है। तो ये संख्या क्या है पूर्णतः विभक्त नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको। एक लास्ट मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार है, सभी बच्चों का इंतज़ार रहता है ना। 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 11 का विभाज्यता का नियम ये है कि कोई भी संख्या, ध्यान सुनिएगा, कि कोई भी संख्या 11 से तभी विभाजित होगा जब उनका सम संख्या के स्थानों का योग तथा विषम संख्या के स्थानों का योग को घटा करके या तो 0 आए या 11 आए, तभी वो संख्या 11 से विभाजित होगा। जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं, 1331, ठीक है ना। तो ये सम संख्या मतलब सीधा समझिए कि 1 + 3 माइनस 3 + 1, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि 4 में से 4 जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये संख्या क्या है ऑलरेडी 11 से विभाजित है। अगर उसी प्रकार से और कोई नंबर ले लिया जाए 21 संतान में, देखा जाए 9 2 11 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 8, ये नहीं होगा, समझ में आ रहा है। जैसे ही, यानी कहने का मतलब यहाँ पे बराबर में 0 बचना चाहिए या 11, तभी वो संख्या क्या है 11 से विभाजित है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे मेरे बात को। अगर अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा को मैं धीरे धीरे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आप लोगों को, और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।